छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। ठीक हीलियम गैस में हीलियम गैस का द्रवीकरण देखिए हमारे पास कैसे बोल रहा है। ये हमारे पास गैस है। ठीक मान लो ये हीलियम गैस है। हीलियम हीलियम गैस को किसमें, पानी के रूप में, द्रव के रूप में हमें प्राप्त करना, किसी बीकर में या किसी नली में या किसी सिलेंडर में क्या आता है, द्रव के रूप में प्राप्त करना, यही कहलाता है हमारे पास हीलियम गैस का द्रवीकरण। इसका द्रवीकरण क्यों किया जाता है, देखिए ठीक हीलियम गैस का द्रवीकरण क्यों किया जाता है। ठीक इसका इसीलिए किया जाता है, इसका उपयोग क्यों होता है, किसमें, रॉकेट इंजन में होता है। ठीक मतलब PLV ठीक इसमें होता है, हमारा रॉकेट इंजन में इसका उपयोग होता है। इसी कारण क्या कहता है, ठीक गैस को किसमें, द्रवीकरण में बदला जाता है। ठीक द्रव के रूप में क्या बदला जाता है। ठीक और द्रव के रूप में बदला जाता है तो ही इसका क्या होता है, रॉकेटों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक गैस के रूप में रहता है तो इसको रॉकेट में उपयोग नहीं करते हैं। ठीक लेकिन ये द्रव के फॉर्म में आ जाता है ना, तो इसको क्या जाता है, रॉकेटों में क्या जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक इस प्रकार से तो देखिए इसमें हम लोग कौन सा विधि पढ़ेंगे, ये कैमर लिंक ओन्स विधि। ठीक मतलब ये 2019 में आया है, ये वेरी वेरी MP दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैमर लिंक ओन्स विधि को पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास हीलियम गैस का क्रांतिक ताप क्या होता है, -267.8 डिग्री सेल्सियस तथा विक्रमण ताप क्या होता है, -240 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक हीलियम गैस के द्रवीकरण के लिए चित्र में प्रदर्शित है। ठीक मतलब हीलियम गैस के द्रवीकरण के लिए हम लोग चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें हीलियम गैस को 40 वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित करके नली A में प्रवेश कराया जाता है, जहां यह दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग नली S1 से होकर जाता है तथा दूसरा भाग जिसे कक्ष E में द्रव हाइड्रोजन को जहां निम्न ताप पर ठंडा कर किया जाता है। ठीक निम्न ताप पर हाइड्रोजन को ठंडा कर लिया जाता है। ठीक तथा उसके दूसरे भाग से होकर ठीक जाती है। ठीक तथा इसी प्रकार दूसरा भाग H2 नली से होकर गुजरा जाता है, जिससे कक्षा F में द्रवित हीलियम द्वारा ठंडा किया जाता है। दोनों भाग पुनः क्या था, मिलकर पुनः B पर निकलकर C पर दो भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक तथा नली S3 पर S4 में यही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। इसी प्रकार यह क्रिया क्या था, पुनः दोहराई जाती है। इस प्रकार गैस का ताप बहुत कम हो जाता है तो N से गुजारा जाता है, जिससे इसका जूल थॉम्सन प्रसार होता है। ठीक मतलब इससे जूल थॉम्सन प्रसार होता है। ठीक जिससे यह ठंडी हो जाती है। अंत में द्रवित हीलियम कक्षा F में रखी दीवार फ्लास्क D में एकत्रित हो जाती है। जो गैस द्रवित नहीं हो पाती है वह कक्षा F में से होते हुए पुनः पंप P द्वारा संपीड़ित करके नली A में भेज दिया जाता है। ठीक तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक इसको हीलियम गैस वाले को देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, हीलियम गैस को डालते हैं। जो भी इसमें समझाया हूँ वो इसमें मैं समझाऊंगा। ठीक देखिए यहाँ पर हीलियम गैस को यहाँ पर डालते हैं। पहले क्या लिखेंगे, ठीक हम लेते हैं, माना हीलियम गैस लेते हैं। ठीक हीलियम गैस को लेते हैं तो यहाँ पर एक पंप में यहाँ पर डाल दिया जाता है। किसको, हीलियम गैस को डालते हैं तो ये क्या हाल होगा, ठीक ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक दो भागों में विभक्त होता है। ए पर जाकर ये गैस कहते हैं दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक यहाँ पर जाता है, एक यहाँ पर जाता है। ठीक यदि वो H2 में जाता है तो F यहाँ पर, ठीक F में यहाँ पर क्या आता है, द्रवित हो जाता है, ठंडा। यहाँ पर कुछ ठंडा पदार्थ है तो F में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यदि वो क्या होता है, H2 नली में जाता है तो E में जाकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक ठंडा हो जाता है इस प्रकार से। ठीक ठंडा हो जाता है। ठीक इस प्रकार से हुआ। अब उसके बाद ठीक द्वितीय चरण में हीलियम गैस को ठीक थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ है। यहाँ पर आधा गर्म आधा ठंडा, मतलब क्या होता है, आधा गैस आधा पानी के रूप में है यहाँ पर। ठीक अब द्वितीय नली में क्या आता है, बी नली में क्या आता है, ये C भाग में। ठीक द्वितीय ये A वाला है, ये B वाला है। ठीक तो ये पहले वाले भाग में जाता है। ठीक S4 में जाता है तो D नली, ठीक D बीकर में क्या होता है, ये संग्रहित होता है, ठंडा होता है यहाँ पर। और यदि यह गैस किस में जाता है, S3 नली में जाता है तो किस में जाकर संग्रहित हो जाता है, ये इस वाले बीकर में जाकर संग्रहित हो जाता है। ठीक अब यह क्रिया, ठीक यहाँ से गैस आ गया, यहाँ से गैस गया। ठीक तो यहाँ से गैस जाते हुए किस में गया, N नली में गया। ठीक और जो गैस है वो क्या होता है, ठीक
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ से जो पानी है वो नीचे में आकर बैठ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, जो पानी है वो पानी है यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, जिसे बोला जाता है हीलियम। ठीक, ये बोला जाता है हीलियम, द्रवित हीलियम। और जो जो गैस के फॉर्म में रहता है वो किस इस ओर से वो क्या होता है, चला जाता है फिर से, और पुनः फिर जो गैस बचा है उसको पी प्रेशर देकर, यहाँ पर पी का प्रेशर देकर फिर से यहाँ पर भेज दिया जाता है। और फिर से यहाँ फिर से नली ए से होते हुए बी में जाएगा, बी से फिर से जाएगा, और फिर से जो द्रव होता है वो एन द्वारा नीचे में आकर बैठ जाता है तली में, और जो गैस होता है वो ऊपर के द्वारा यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ पर चला जाता है। ठीक, यहाँ क्रिया पुनः बार बार होता रहता है, और होते हुए क्या आता है, हमें द्रव हीलियम डी द्वारा, इस डी नली द्वारा इसको निकाल दिया जाता है, और हमें क्या मिलता है, द्रव हीलियम प्राप्त हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए इस वाले नली में हमें, इस वाले बीकर में, ठीक, इस वाले बीकर में जो हीलियम को 2 अणु से टूटता है तो वो 1-2% हाइड्रोजन को भी क्या कर देता है, यहाँ से इस वाले नली में हाइड्रोजन को भी यहाँ पर संग्रहित कर लेता है, जो हीलियम के रूप में, द्रवित हाइड्रोजन के रूप में रहता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास हीलियम, द्रवित हीलियम के रूप में यहाँ तक आपको बनाएंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।